शुरू। ऐसे हंसोगे तो मेरे को भी ऐसी आएगी। तुम्हारे जितना मैं भी डरा हुआ हूँ, सही बोल रहा हूँ। मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें काबू करनी पड़ेगी। तो मेरा नाम हरिओम है, मेरे साथ अविनाश है, अमन है, और हम लोग बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज लाइफ के लिए देना शुरू कर रहे हैं। जहाँ पे बच्चे अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा उनको एडिक्शन हो गया उस चीज़ का, तो उससे थोड़ा सा आप लोग का ध्यान हटा के हम लोग कुछ और चीज़ों पे लाने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन का लॉ किस चीज़ ने पढ़ा है? द बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। नहीं सुना क्या? क्या है बोल के बता दे थोड़ा सा, मुझे ही पता चले। मैंने तो लिखा हुआ है, मैं तो देख देख के बोलने वाला हूँ। थोड़ा सा बोल के बताओ। द बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनटिल एंड अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। चाहे वो फोर्स उसे रोकने के लिए हो या इसे मोशन में लाने के लिए। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? 8th क्लास के बच्चे कहाँ बैठे? 9th के, 10th के, 11th और 12th। ठीक है, मतलब ये और ये थोड़े से अभी 10th पढ़ के आए तो कुछ तो याद होगा, है ना? 9th में था, 10th में था? 9th में है। कौन सा? मोशन चैप्टर। पहले मैं साइंस ही पढ़ाता था, इसलिए मुझे पता है थोड़ा सा। तो आज आप लोगों के लिए मैं वो फोर्स बन के आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मोशन में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा रेस्ट में लाया जाए, और जहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट में हैं वहाँ पे क्या कर दो, आपको थोड़ा सा मोशन दे दो। ठीक है, चलिए। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ डोपामिन के बारे में। किसी ने सुना है तक? डोपामिन के बारे में नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। किसी ने तो सुना होगा। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। किसी ने नहीं सुना? चलो मैं बता दूं। डोपामिन एक ऐसा केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक ड्रग, एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? डोपामिन। डोपामिन में थोड़ा साइंस में नहीं घुसूंगा, लेकिन साइंस के साथ हम लोग थोड़ा सा लाइफ स्किल सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, कहानी शुरू होती है डोपामिन से। तो पहले मैं आपको डोपामिन और उसके थोड़े से साथियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो हमारा जो कंटेंट आज का है वो रहने वाला है, पहले थोड़ी सी कहानी मेरे बारे में कि मैंने अपने स्कूल में वो सब चीज़ें कैसे की। दूसरा है कि ये ज्ञान जो मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ऐसे तो हर आदमी दे रहा है आजकल, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील मिलती है ना, कि हर तीसरी इस रील पे कोई ना कोई क्या कर रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा अलग करते हैं, सीधा पहुंचते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, है ना? रील पे तो क्या है, कोई भी आए बोल जाए तो दिमाग में कहाँ रहता है? कि रहता है? अरे दिमाग में ही रहता है, लेवल सबके निकलेंगे कि नहीं? ऐसे ही बोलती है ना, बहुत पैसे कमा रही है वो लड़की आज। तीसरा है कि क्यों नहीं आपको अनइवन डोपामिन रिलीज करना चाहिए। ठीक है, चौथा है उसके नुकसान, पांचवा थोड़ा सा समापन करके कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, उसके बीच में आप लोगों से मैं सवाल भी पूछने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है वो आप पूछ सकते हैं। करें शुरू? तो चलो शुरू करते हैं सुबह उठने से। कौन कौन ये सोचता है रोज सुबह उठ के कि मैं बस 5 मिनट के बाद उठ जाऊंगा, 5 मिनट और सो लेता हूं? सभी? तुम क्या, हम भी ऐसे ही करते, सभी ऐसे करते, सिर्फ 5 मिनट। चलो आज तो मैं सुबह उठ के 5:30 बजे पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही 5:30 बजे अलार्म बजा, हमने क्या किया? स्नूज पे दबा दिया कि चलो 10 मिनट, 5 मिनट यार कर देते, क्या दिक्कत है? 5 मिनट में क्या ही जाएगा? 5 मिनट तो है, 8:35 पे उठ जाएंगे, 5:35 पे उठ जाएंगे, 5:40 पे उठ जाएंगे, 10 मिनट में कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। फिर जब 5 मिनट और 10 मिनट के बाद जब अलार्म बजता है, फिर हम एक बार और उसको क्या करते हैं? स्नूज कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
है ना। फिर सोचते अरे 10 ही मिनट थे, मैं अगर मैं 5:30 से 7 बजे तक पढ़ने वाला था तो मैं 7:20 तक पढ़ लूंगा, क्या दिक्कत है, टाइम अपना है, सब अपना है, क्या दिक्कत है। फिर जैसे ही वो 5:50 पे बजता है, तो जैसे ही टाइम देखने के लिए फोन देखते हैं तो बज जाते हैं 8:30, 8 बज जाते हैं, 8:30 बज जाते हैं, और वो 5 मिनट कितनी देर हो जाती है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, सो ही भरसक नींद पूरी हो जाती है। और यही जो केमिकल है, ये है डोपामीन, जो आपको इसी टाइम पे रिलीज होता है। ये आपको अच्छी अच्छी चीजें देता है, ऐसे अंदर से ऐसा देता है कि 5 मिनट मजा आ जाएगा यार, क्या है 5 ही मिनट तो है, और उसमें वो रिलीज होके आपको क्या कर देता है, सुला देता है म्यूजिक। तो ये जो 5 मिनट का चक्रव्यूह है, सबसे पहले हमको क्या करना है, यही तोड़ना है, ठीक है। हमारा जो दिमाग बना हुआ है वो हमेशा और हमेशा आसान रास्तों को चुनने के लिए बना हुआ है। हमेशा कोई भी चीज करनी हो तो हम हमेशा उसमें इजीएस्ट वे ढूंढते हैं करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे होमवर्क करना है, स्कूल से होमवर्क दिया है, तो हमको लगता है कि ऐसे ही फटाफट से पूरा पेज भर देते हैं और स्कूल में दे देंगे टीचर को, तो इतनी सारी कॉपी में टीचर कहाँ ही ध्यान देगा, हमारा पेज कहाँ ही पड़ेगा, वो तो क्या कर देगा, टिक मार करके आगे कर देगा। इजीएस्ट जॉब, उसको ना ध्यान से पढ़ के उसमें क्या लिखा है, ना वो ध्यान से देख के, ना समझ के, हमने सिर्फ क्या कर दिया उसमें। अब लाइफ की कोई से भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, हम हमेशा इजीएस्ट वे ही ढूंढते हैं, है ना। तो हमें इजीएस्ट वे ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, जरूरत पड़े तो ढूंढना है, नहीं तो हमेशा। चलिए थोड़ा सा आगे बताऊंगा अभी आपको मैं। तो अभी अगले स्लाइड पे चलते हैं और आपको बताते हैं पहले डोपामीन के दोस्तों के बारे में, ठीक है। क्या है डोपामीन के दोस्त का नाम, पहला है ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, मोटिवेट्स यू टू बिल्ड एंड सस्टेन रिलेशनशिप। जैसे ही आप अपने दोस्तों में रहते हैं, आप अपने दोस्त से बात करते वक्त ये समझ जाते हैं कि ये मेरा अच्छा दोस्त बनने वाला है या नहीं। अगर आपको किसी दोस्त के साथ बैठ के, कोई भी फ्रेंड हो, बात कर रहे हैं, उसके साथ बैठे हुए, तो हमें पता चल जाता है, उसके बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है कि नहीं ये हमारे साथ हमेशा चलने वाला है, या कुछ समय के लिए ये हमारी दोस्ती चलेगी। तो वहां आपकी बॉडी में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। तीसरा आता है सेरोटोनिन। क्या है, सेरोटोनिन। घर पे जाके सर्च करना, थोड़ा सा पता चलेगा। ये है फीलिंग सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट अमंग पीयर्स। जैसे आप अपने दोस्तों में बैठे हैं और आप अपने ग्रुप में बैठ के मन ही मन सोच रहे हैं। एक्चुअली इस एज में ज्यादा दिमाग सोचता नहीं है और सोचने की कोशिश भी नहीं करता। जो आ रहा है अभी, एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि बस अभी तत्काल में जो करना है, अभी करंट में करना है, इसके बाद कोई टाइम नहीं है हमारे पास, अभी कर दो। तो जब हमारे दोस्तों के बीच में बैठ के या किसी ग्रुप में बैठ के हमें ये फील हो कि मैं भी कुछ ना कुछ हूँ अपने आप में। अभी ये चीज़ें आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन जैसे आप अभी गूगल पे जाके, घर पे जाके सर्च करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। तब हमारी बॉडी में जो रिलीज वो होता है सेरोटोनिन, कि हमें हमारे ग्रुप में लगता है कि मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मैं भी कुछ हूँ अपने आप में, इसीलिए मैं इस ग्रुप में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अभी शायद आपको समझ में ना आए। चौथा है एंडोर्फिन, रिलीजेस अ ब्रीफ यूफोरिया टू मास्क फिजिकल पेन। ये होता है जब हमको कोई फिजिकल चोट लग जाती है, फिजिकल पेन आता है, ठीक है, तब हमारी बॉडी एक हार्मोन केमिकल रिलीज करती है ताकि हमारा फिजिकल पेन कम हो जाए। हमारी बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन हो गए, डोपामिन और क्या, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ठीक है। ये 4 इसके दोस्त, मतलब चारों मिलके ग्रुप बनाते हैं। अब ये हुई थोड़ी साइंस की बात, अब करते हैं लाइफ की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ज्ञान आया कहाँ से, है ना। ये क्या है, थोड़ा सा वो आजकल लोग थोड़ा सा अनुकूल है क्या ये चीजें, कि कूल है योगा करना, मेडिटेशन करना, आपके हिसाब से क्या है, क्या है, कूल है। कूल कैसे हुआ, कब से चल रहा है, अभी ट्रेंड में आया क्या, मेडिटेशन करना, उठ के
टीचर्स बोलते होंगे ना कि सुबह उठ के थोड़ी देर ध्यान किया करो, थोड़ी देर बैठा करो, बोलते हैं कि उठते समय पहले सबसे पहले मोबाइल चेक होता है। जैसे पीएम ऑफिस से कॉल आएगा, इस मोदी जी वो वहां पे थोड़ा सा काम रह गया, जल्दी आ जाइए। ऐसा है क्या? इतना इंपॉर्टेंट रहता है क्या फोन सुबह कि नहीं? तो पहली चीज लाइफ में ये करनी कि फोन चेक नहीं करना है। अगर करना भी है सिर्फ टाइम देखने के लिए। आधी जिंदगी सिर्फ जेब से फोन निकाल के ये देखने लग जाती है कि क्या है, वापस रखिए। हम टाइम देखने के लिए निकाल दे रहे हो, लेकिन टाइम नहीं देखते हैं, उसको निकाल के वापस रख लेते ऐसे कि बस वो एक एडिक्शन आ गया है फोन का। जब मैं स्कूल में था, ये बात है 2013 की, आज से 11 साल पहले, जब मैं आप ही की एज में था। तो उस टाइम पे मैं अपने स्कूल में 9th क्लास में वाइस कैप्टन हुआ करता था। वाइस कैप्टन था एक ग्रीन हाउस का। और उस टाइम पे, उसी टाइम से मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया था कि नहीं, मैं कुछ हूँ, इसलिए मुझे बनाया गया है यहाँ पे। 9th के बाद 10th में मैं क्लास लीडर बना, उसके बाद 11th में आके कैप्टन, और 12th में हेड बॉय था स्कूल का। आप लोग शायद बहुत छोटे रहेंगे उस टाइम पे, अब आपकी एज आज से 11 साल पहले क्या ही समझेंगे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग गया लाइफ में कि अपन ही ये जो है यही है, अभी सब अपन, पीएम का जो लेटर आएगा मेरे से साइन होके जाएगा, कुछ भी काम कराना। तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया, कॉन्फिडेंस कर करके वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वहां जाके जब जैसे ही कॉलेज में गया, तो कॉलेज में ऐसा लगा जैसे कुएं से बाहर आया हूं, और ये क्या दुनिया है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है कुछ भी। सब ऐसे आसपास से निकलते, पहले स्कूल में थे ऐसे ऑटोग्राफ लेते थे, सर ऑटोग्राफ दे दी, सर ऑटोग्राफ दे दी। यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कॉलेज में तो कोई बात ही नहीं मान रहा है। टीचर्स है कट ऐसे करके भगा दे रहे हैं, तो ये क्या है? तब जाके समझ में आया कि ये गलती हुई थी 9th में, जब से कॉन्फिडेंस किसमें शुरू हुआ बदलना, ओवर कॉन्फिडेंस में। और इसी की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे क्या किया, बहुत सारी चीजें सीखने से रोका। ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे वो सारी चीजें दी कि ये तो तुझे आता ही, इसे सीखने की क्या जरूरत है, इसे वापस से प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, इसे वापस से देखने की क्या जरूरत है। ये सब चीजें, ये जितनी भी खराब चीजें थी, ये किसने दी मुझे? ओवर कॉन्फिडेंस। शायद आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये फील करेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको वो सब चीजें ले लेता है जो आपको सस्टेन रहने के लिए जरूरत होती है हमेशा। ठीक है, तो कॉलेज में जाके समझ आया भाई ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि लाइफ में एक टीचर की क्या वैल्यू होती है। जब टीचर, एक गुरु जब होता है, हमारी लाइफ में आता है, तो जो चीजें हम अपने आप से नहीं देख पाते हैं, वो हमारे सामने खड़े होकर हमारे भी देखता है, हम में देखता है, और हमें समझाता है कि आपके अंदर ये अच्छी चीजें हैं और इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, लाइफ में उस वक्त मुझे एक गुरु की, एक टीचर की इंपॉर्टेंस समझ में आई। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या शायद गुरु पूर्णिमा है, शायद मैं सही हूं तो कल है, शायद 2 दिन बोल रहे थे, आज भी कल भी। तो ये इसीलिए मुझे इंक्लूड करनी पड़ी ये बात, क्योंकि गुरु की वैल्यू मुझे उस एज पे जाके, और मेरे हिसाब से बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी एनर्जेटिक तरीके से बहुत सारी जो चीजें करने की एज है वो यही है, टीनेज, और वो मैं खो चुका था। तो फिर वहां से मैंने एक गुरु पकड़ा, गुरु को देखा, उसने मुझे समझाया कि लाइफ में क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने धीरे धीरे अपनी जो गलतियां थी सारी, उनको वापस से क्या करना शुरू किया, सुधारना शुरू किया। उन गलतियों से मैंने सीखना शुरू किया। वापस से जो चीजें मुझे, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ये बोलता था कि तुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने क्या करना शुरू की, प्रैक्टिस करना शुरू की, सीखना शुरू किया। लाइफ में स्किल की वैल्यू, जो स्किल होता है, स्किल की वैल्यू लाइफ में एक सर्टेन एज के होने के बाद ही पता चलती है। जब हमारी लाइफ में स्किल ना हो, और ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको ये समझाते समझाते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में
कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जो आपने पहले पता थी कि नहीं करना थी लेकिन फिर भी करेंगे, और कुछ हद तक ये चीजें सही भी रहेंगी, क्योंकि जब तक आप गलतियां खुद से नहीं करेंगे आप उतना सीरियसली उस चीज को सीखेंगे नहीं। ठीक, गलती खुद से करना इसलिए जरूरी होती है। हम लाइफ में ऐसे तो बहुत सारे टीचर बहुत सारी लाइफ से हमारे लाइफ में भी हुए, आपके लाइफ में भी होंगे, तो बहुत टाइम से समझाते रहे हैं, फर्स्ट क्लास से समझाते हैं टीचर बहुत सारी चीजें कि पढ़ाई लिखाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं की ना, जिसको नहीं करनी वो नहीं करेगा। जिसको स्पोर्ट्स में जाना है वो टीचर बोल रहा है कि आपको सुबह रनिंग करनी है, आपको फिजिकल वर्कआउट करना है, आप नहीं करेंगे। इवन दो आपको पता है कि उस काम को करने के बाद मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, मैं बहुत आगे पहुंचाऊंगा, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे। हमारा ब्रेन बना ही उसी तरह से कि जब तक हम गलतियां खुद से नहीं करेंगे, खुद से सही करके सीखेंगे नहीं, तब तो वो क्या नहीं होगी, हमारे अंदर पूरी तरीके से बैठेगी। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं बता रहा था डोपामीन के बारे में। तो जब, जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ पहले, आपके सबके कुछ ड्रीम्स होंगे हैं, किस किसने देखी, मन में सोच लिया कि मैनिफेस्ट कर लिया कि ये करना, कर लिया अभी से, मतलब सिर्फ 4 शायद 5 4.5 मान लेता हूं, इतने ही लोगों ने अभी तक सिर्फ सोचा है। जब आप यहां से स्कूल के बाद जब कॉलेज में एंटर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सपने देखने की उम्र तो स्कूल में ही थी, यहाँ तो पूरा करने की जा रही है। और तब हम क्या करेंगे, कॉलेज में जाके सपने देखना शुरू करेंगे, और बाकी सब क्या कर रहे होंगे, उसे पूरा कर रहे होंगे। तो आज मेरे लेक्चर लेने का इतना सा ही मतलब है कि आप खुद से सोचें कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है वो तो आप खुद से डिसाइड कर ही लेंगे, लेकिन कैसे करना उसके लिए बहुत सारी चीजें पड़ी है। इतने सारे टीचर्स हैं आपके पास, किसी से भी जाके अगर आप पूछेंगे कि सर मुझे ये करना है, तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपको ना बताए कि बेटा ये कैसे कर सकते हो या आप ये कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रीम को देखना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने दिमाग में कुछ इन जनरल सब सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, और अपने दोस्तों से या किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस भी कर लेते हैं कि भाई मुझे ये बनना है, अब ये काम करना है, और वो बताने में जो मजा आता है, आया था किसी को आता है कि मैंने किसी को बताया, जैसे 4 लोगों में बैठे हैं और मैंने बोला कि यार पीएम बनना है, मतलब ऐसे गूज़बम्स आते हैं कि मजा आके सबको सुन के लावा कि वाह यार बहुत बढ़िया बनना चाहते हो तुम तो। ऐसा कभी हुआ है कि बोल के सुकून मिला अंदर कि बताया ही नहीं किसी को, कि बिल्कुल ही ठंडे गर्मी में हुई जीवन में, दिमाग ठंडा नहीं किया कभी, ऐसे होगा कभी करना। कोई सा भी ऐसे रैंडम ड्रीम दिमाग में ले लेना कि, और अपने 4-5 दोस्तों में से बोलना कि भाई मुझे ये बनना है, फिर सामने से जो रिएक्शन आते हैं उससे अंदर घुसबम आएंगे, देखो मेरे सपने को कितनी वैल्यू मिल रही है, अभी तो मैंने पूरा भी नहीं किया है, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है कि मुझे ये करना है, और इतनी घुसबम्स आ रहे हैं। वही है डोपामीन, और वही रिलीज नहीं करना है। ठीक है, बताता हूं क्यों। जब भी हम अनइवन डोपामीन को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से, आपने या शायद अभी तक किया हो या आगे आप ये चीज रियलाइज करें कि जब भी हम कोई काम करने वाले होते हैं और अगर उस काम को हम किसी को बता दें कि मैं ये करने वाला हूं, तो वो काम शायद होता ही नहीं, वो काम किसी न किसी वजह से कैंसिल ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अनइवन जो डोपामीन रिलीज होता है उसकी वजह से होता है कि हमारी जो हंगर है, हमारी जो ईगरनेस है, उसे पूरा करने के लिए, उस काम में जो एनर्जी देने के लिए होती है, वो क्या हो जाती है खत्म। काम को पूरा करने में कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है, क्योंकि हमने बताने में ही उसको इतना मजा ले लिया है कि अब उसे हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। हम बस बता के खुश हो जाते हैं कि बता दिया ना, सबको पता है,
कि मुझे पीएम बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है। मैंने बता दिया ना, सबको पता है बनूंगा तो बनूंगा जब बनूंगा। बता के इतना मजा आ गया कि उसको बनने के लिए जो एक्चुअल पाथ होता है, जो हमारे एम में पूरा करने के लिए जो पाथ होता है, उसे हम फॉलो ही नहीं करते हैं, उसे हम वहीं पे वहीं डीले कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा होता है प्रोक्रास्टिनेशन, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं टालम टोल। बहुत करते हैं, करते कि नहीं? ऐसा एक भी इंसान ना हो ये बोल दे कि करते नहीं करते हैं टालम टोल। कोई सा भी काम हो, छोटा से छोटा काम को आज तो यही सोचते हैं कि अगर आज इसको अभी नहीं करो तो क्या पता कल करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना? सोच लेते हैं कि होमवर्क करना है, कर लेंगे, पढ़ना है, पढ़ लेंगे, ये काम मम्मी ने दिया है, कर लेंगे, करना ही है ना, कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे। टालम टोल किया था, ये बढ़ाता है डोपामिन जो आपका रिलीज होता है ना, यही चीजें बढ़ाता है कि आपको वही ऐसी छोटी छोटी चीजें देखेगा। सो ले, क्या है, मजा आ रहा है, एकदम मस्त, बिस्तर से कौन निकले, मजा आ रहा है, काम को कौन करे, जरूरत ही नहीं है, बाद में देखेंगे। तीसरा जो होता है एक पार्किंसंस लॉ होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तीसरी चीज परेशानी की ये आती है, पार्किंसंस का लॉ कहता है कि अगर किसी काम को पूरा करने के लिए आपको जितना समय दिया जाए, आप उस काम को उतने समय में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर्स ने आपको कोई असाइनमेंट दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया स्कूल से, और ये बोला है कि वो आपको आज से 15 दिन के बाद इस तारीख को जमा करना है। कल तो उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, और आज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये कब जमा करना है? 15 दिन के बाद। कोई है ऐसा? एक बच्ची बोल रही है हाँ मैं आज ही से करना शुरू करूंगी, तुमने आज कल सीट तो खरीद ही ली है कोई एक भी नहीं। लेकिन अगर उसी जगह पे सेम पोजीशन पे आपको ये बोला जाए कि ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में मुझे 2 दिन में चाहिए, उस काम को कब करना शुरू कर देंगे? आज से। कब तक जमा करना है? 2 दिन के बाद। और उसी प्रोजेक्ट को सेम को अगर मैंने 15 दिन तो कितने दिन में पूरा होगा? 15 दिनों में कि नहीं? क्या ये बात गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, तो ये डिजीज भी किसकी वजह से बनती है? जो हमारा डोपामिन है दिमाग में, ये सब और अंदर बैठा है व्यक्ति, दूसरे से मजे वाली चीजें देता है, मजा आ रहा है था, ये कर ले मजा आएगा। तो काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, ठीक है? अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड ये कह रही है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ हो रही है इसी चीज से रिलेटेड। कोई अगर बच्चे खड़े होने में डरे ना, तो ये मतलब मैं भी उतना ही डरा हुआ हूं जितना कि आप सवाल पूछने में डरेंगे, ठीक है? तो पूछ सकता है कोई भी हो। हाँ, 8th क्लास के बच्चे, हाँ 8th के बच्चे, टीचर जैसे बात करना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं है? सब बढ़िया नहीं है? तो फिर पूछो ना, आया क्यों? इसीलिए तो आया हूं आज। 9th की सब समझदार है ना? इधर बैठे सब, कहाँ बैठे 9th? पहले मैं 9th 10th ही पढ़ाता हूँ, फिर बंद कर दिया। समस्या तो थी बेटा, वो जो समस्या ये है कि इतनी भीड़ में पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि समस्या सवाल तो है मन में, लेकिन इतनी भीड़ में डर लग रहा है, मैं नहीं पूछूंगा किसी से, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं पूछूंगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपके मन में इस चीज को लेके कोई सवाल है? सभी सवाल की जरूरत ही नहीं थी मेरी यहाँ आने की, क्या? बिल्कुल भी नहीं? पक्का? जाने के बाद आलस आता है। आलस इसीलिए आता है क्योंकि आप सुबह कितनी बजे स्कूल आते हैं?
उठते होंगे जल्दी। हमारे ब्रेन को एक लिमिटेड टाइम तक बहुत अच्छे तरीके से, जिसे हम बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है, बहुत ठीक तरीके से काम करने के लिए ड्यूरेशन होता है, तो वो ड्यूरेशन आपका पूरा हो जाता है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक लेक्चर में 40 से 45 मिनट तक कॉन्शियसली ध्यान देके समझ सकता है। उसके बाद जो भी बोला सब टपा आगे जाएगा, बस हाँ हाँ मुंडी हिलाते रहेंगे पूरे लेक्चर में, हाँ हाँ सर ये सर मजा आ रहा, बिल्कुल सही है मैडम, बढ़िया है, और सिर्फ मुंडी हिलाएंगे। 40-45 मिनट के बाद, मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी भी ह्यूमन ब्रेन के पास ये शक्ति नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उस पर काम कर रहे हैं कि आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप बैठेंगे, जैसे जो भी IAS IPS के लिए, UPSC के लिए ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं, उनके जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, और उन्हें समझ आता भी है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर को डेवलप कर लिया। लेकिन अभी आपकी एज में 45 मिनट, 1 घंटा मैक्स। इसके बाद इसीलिए इतने लेक्चर छोटे रखे जाते हैं। आपके स्कूल में जो लेक्चर होते हैं छोटे रखे जाते हैं, तो पढ़ाने में क्या है, 2-2 घंटे पढ़ा सकते हैं। फिर हाँ हाँ ना करते रहोगे, उसमें बैठ के काम देंगे, जी सर यस सर ओके, भले कुछ ना जाए दिमाग में, है ना। और कोई सवाल? सो लेना चाहिए उसके बाद जाके, पर फिर ये याद रखना कि अगर उसके बाद सोए हैं फिर उठ के पढ़ना ही है। क्योंकि एक चीज बता दूं मैं, स्पोर्ट्स में जाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं लगती जितना पढ़ने बैठने के लिए लगती है। पढ़ने बैठने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए दिमाग, तो बैठे किस, बाहर खेलने जाने का मन तो हमेशा ही रहता है ना, 24 घंटे, हाँ, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। इसीलिए अगर हो तो जाके सो, फिर पढ़ने बैठने, फिर उस टाइम को जो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है, हमारा माइंड जो भी एनर्जी आ गई है उसमें, थका था सुबह से, अभी एनर्जी है तो पढ़ लो, काम ले लो। और कोई सवाल? गर्मी इतनी हो रही ना, हो रही है, मुझे भी हो रही है, मुझे तुमसे ज्यादा हो रही है, मुझे भी तुमसे ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं। कोई भी नहीं पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर मैं थोड़ा सा कंक्लूजन पे जंप कर दूं, पक्का? आप जल्दी जल्दी बोलो, जाओ, है ना, फटाफट बोलो, हमको जाना है। चलो कंक्लूजन पे जाते हैं। हमें सबसे पहले लाइफ में जो करना है, आज से शुरू करना है, वो ये करना है कि आपको अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल पता करना है कि हमें लाइफ में करना क्या है। सबसे पहली चीज, अभी इसी एज में होगा ये, इसके बाद जो एज है उसे पूरा करने के लिए लगानी है, तो देखने के लिए अभी टाइम है। ये नहीं बोल रहा हूं जो बाद में देखेगा वो पूरे नहीं करेगा। दोज आर एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस हर जगह हैं। तो आज से जाके क्या सोचना शुरू करना है, लाइफ में करना क्या है। 4 तरह के गोल होते हैं, उनके बारे में बता देता हूं मैं। एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल। जब आपकी एज, व्हेन यू आर एट ओवर द एज ऑफ 65-60, तब आप सोचिए बैठ के कि जहां बैठे हैं वहां पे आपको लोग कहेंगे यार ये जो डॉक्टर है, ये सबसे अच्छे डॉक्टर है इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट के, या इस बॉडी ऑर्गन के। फॉर एग्जांपल के लिए बोन डॉक्टर में बोल देता हूं, ऑर्थो के डॉक्टर में सबसे अच्छे डॉक्टर जो है वो ये हैं, उनको उस पूरी लाइफ में उस चीज के लिए अचीवमेंट मिली है। ये जो गोल है ये आपके एंड तक, विच योर लाइफ एंड आफ्टर योर लाइफ, ये आपके साथ जाएगा। या आप कोई बोले कि ये जो एडवोकेट है या ये जो वकील है, ये सारे केस जीता है, जिसने सारे केस सॉल्व किए। ये मैं आपको सारे बेसिक्स बता रहा हूँ जो हमारे जमाने से चलते आए ना, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील वाले। ऐसे नहीं आप ऑफिस में बन सकते हैं, बट वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, ये याद रखना। हमारे दिमाग में ख्याली ब्लॉक दिन भर बनते हैं, फिर उनको कचरे फेंकना पड़ता है शाम तक जाते जाते, फिर अगले दिन नए आते हैं। जो भी चीज हो प्रैक्टिकल हो, कि इसी लाइफ में यहाँ पे पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली उस चीज को अचीव कर पाओ, ऐसा एम जो आप देख रहे हो अचीव भी हो।
जिससे आपका घर भी चले, ये याद रखना। वरना काम जैसे बहुत सारे हैं जो करते हैं लेकिन उनमें पैसा नहीं है, तो पैसा अगर कोई ये बोलने की इंपॉर्टेंट नहीं है तो गलत बोलता है। ठीक है, कला से सिर्फ मनोरंजन होता है, कलाकार का पेट नहीं भरता है, याद रखना ये बात। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एक लाइन से हटके कोई काम करना चाहते हैं, ट्वेल्थ तक तो पढ़ाई बहुत जरूरी है ही है, कुछ भी बोलो, तभी आपको ये दिमाग में चीजें आनी शुरू होगी, आपका एंगल जो है वो बड़ा होगा, सोचने की विजन जो होगा बड़ा होगा, जो भी चीजें हो प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो, पूरा करने के लिए, जिसमें जब आप कहाँ खड़े रहे तो आपको उस चीज का रिस्पेक्ट मिले। 2 लोग 4 लोग 10 लोग जब आके बोले कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो आप बाद में किसी के लिए पैसा लिया। ठीक है, अल्टीमेट गोल आपका लाइफ का बनना है। पहला बता दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट, दूसरा लाइफ टाइम के लिए लेकिन मुझे यही बनना है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, इट विल बी एनीथिंग, मैं 2 नाम दे रहा हूँ पर आप समझ लीजिए जो भी आपके दिमाग में जो भी कुछ भी हो, तो लाइफ टाइम के लिए आप करने वाले हैं, ये याद रखना। उस काम को आपको जिंदगी भर करना है। और एक छोटी चीज दे रहा हूँ, लाइफ में ऐसा काम ढूंढना जिसे आप दिन भर भी करो तो बोर ना हो, उसमें पैसा भी आए, तीसरा उसमें रिस्पेक्ट भी हो। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तीसरे होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। चौथे होते हैं वेरी शॉर्ट टर्म। तो क्या है, मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है आने वाले 5 साल, तो उसके लिए मुझे स्कूल में अच्छा पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में जाने के बाद मुझे कॉलेज अच्छा लेना पड़ेगा, कॉलेज में अच्छा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं किसी मेडिकल कॉलेज में रह के उसके लिए पढ़ाई करूँगा, फिर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनना है तो उस हिसाब से। ये हमारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स। और वेरी शॉर्ट क्या है कि अभी 1 साल के अंदर मुझे क्या करना है, आज से शुरू करके कि पहले मुझे जिस क्लास में वो पास करनी पड़ेगी। पहले देख रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट गोल्स, पास 10वीं नहीं हो रही है, काम यही नहीं हो रहे हैं, पहले दिन में ही उठ रहे हैं सुबह लेट, सब काम डिले कर रहे हैं, टाइम दिया जा रहा है उसमें काम पूरा नहीं हो रहा है। तो गोल्स सेट हमेशा प्रैक्टिकल हो, ड्रीम जो देख रहे हो ना प्रैक्टिकल हो। ये जो आप जिस जनरेशन में आप देख रहे हो ना, जेनजीस, आई थिंक यू ऑल आर जेनजीस कि नहीं, 2013 से पहले का बर्थ है सबका, तो आप है जेनजीस। आपकी लाइफ में आपके सामने ऐसे बहुत सारे पड़े हैं काम करने के लिए कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, क्योंकि इसने किया है। और उससे जाके पूछना भी सही एक बात, उसने कैसे किया है, वो क्या फील करती है आज, उसने ये काम किया और उसको कैसा लग रहा है। जो भी आप रील पे देखते हो ना, स्क्रॉल कर करके, नंबर ऑफ टाइम्स यू स्क्रॉल रील्स, और दिन भर, छुट्टी के दिन तो स्क्रीन टाइम बढ़े जा रहा, संडे सैटरडे में छुट्टी आ गई तो उस दिन भी, तो उसमें जो देखते हैं और ये लाइफ बहुत अलग है, ध्यान रखना ये बात। वो रियल लाइफ ही है और ये रियल है। तो गोल सेट हमेशा प्रैक्टिकल करना, जिसमें पैसा हो और रिस्पेक्ट भी हो, लेकिन देखना जरूर। ठीक है, दूसरा बताता हूं, बंद हो जाता है। हमारी जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी हमारे ड्रीम को लेके, हमारे एम को लेके, जो भी एनर्जी हम सिर्फ और सिर्फ बताने में रिलीज कर रहे हैं कि मैं तो ये बनूंगी, मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, सिर्फ बता बता के सबको कर दिया कि ये तो बन ही जाएगी, और उनको मजा ही आ गया, 4 डांस की रील बन भी गई, अपलोड भी हो गई, वो देख देख के ही मजा आ गया और उसमें खत्म। तो उसके बाद आपके दिमाग में आपका जो डोपामिन है ना, वो खत्म हो चुका है दिमाग से, अब वो रिलीज नहीं होगा उसे पूरा करने के लिए कि एक एक्ट्रेस बनने के लिए जो आपकी लाइफ में काम करने हैं वो कैसे होंगे, उसको करने के लिए क्या क्या करना होगा, उसमें तो एनर्जी जाएगी नहीं, खत्म हो जाएगी, सिर्फ बताने में, दोस्तों को रिश्तेदारों को बताने में खत्म हो जाएगी, उसको पूरा करने में कोई एनर्जी लगने नहीं वाली उसे। तो डोपामिन इतना बॉडी से रिलीज हो जाता है बताने में
सपने उन्हीं को बताओ जो आपके ड्रीम्स से, एम से रिलेटेड हो, उन लोगों को सिर्फ, और वो भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो। और ऐसा भी नहीं करना है कि मम्मी पापा को नहीं बताया, बोले नहीं नहीं आपको नहीं बताऊंगी, मेरी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो घुमा के सख्त करके तो काम कर, तो बाहर ही जा, सो वहीं खाना वहीं खाना, मत बता। ऐसा भी नहीं करना है। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन्हें तो बताना ही है, बट अनइवन जो भी लोग हैं उसे नहीं बताना, जिससे आपको ये पता चले कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे एम में आड़े जरूर आएगा लाइफ में, तो आपको क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? तो सबसे पहले करना क्या है, ड्रीम देखना है। वो एक कोटा फैक्ट्री का डायलॉग में ड्रीम आता है बार बार, तो मेरे दिमाग में ड्रीम के पास एक वर्ड आता है, एम आ जाता है। देखी किसी ने कोटा फैक्ट्री? देखी किसी ने? अच्छी बात है, नहीं देखी, बाद में देखी। उसका एक डायलॉग है कि ड्रीम सिर्फ देखे जाते हैं लेकिन एम अचीव किए जाते हैं। तो जो भी आप एम देख रहे हो वो अचीवेबल हो, उसे अचीव करने जैसी आपकी प्रैक्टिकल पोजीशन हो, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रैक्टिकल होना, रिस्पेक्ट भी होना, लेकिन पैसे भी होना। जैसे वो भी बोला मैंने, कला से सिर्फ तालियां मिलती है, कलाकार का पेट तालियों से सिर्फ कलाकार को मजा आता है, ऐसे पेट नहीं भरता है उसका। पैसा चाहिए कलाकार को, उसको घर भी चलाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी डिग्निटी जो है वो मेंटेन करके चलना। ठीक है, तो आखिरी बात कि लोगों के लिए आपके सपने सिर्फ बातें हैं, लोगों के लिए आपके सपने सिर्फ बातें हैं, और वो आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी होगी ना कि नहीं होगी? तो ये कहानी तुम्हारी है, इसे बेमिसाल लिखना। थैंक यू।